अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम अदील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडी मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज से हम नाइन्थ की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे और नाइन्थ की मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स है क्या, उसकी कुछ टाइप्स और उसकी मैट्रिक्स की एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं कि क्या कहते हैं मैट्रिक्स क्या कहता है। अब मैट्रिक्स में सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि आर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन आर स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है। 1 से लेकर 9 तक मैंने नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। अब इन नंबर्स को आप देखें तो इन नंबर्स में मैंने ये तो मुझे तो पता है कि मैंने 1 2 3 4 यानी अलग अलग करके लिखा है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर सीक्वेंस भी है, लेकिन इनका पता नहीं चल रहा कि ये 12 है या 1 और 2 अलग अलग लिखा हुआ है। अब ये 45 है या 4 और 5 अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करके लिखते हैं, जैसे 1 2 3, इनको देखो 1 2 3, यानी इनको मैंने यहाँ पर भी स्पेस दी, यहाँ पर भी स्पेस दी। यहाँ पे अब वाज़े पता चल रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। अब 4 5 6 7 8 9 इस तरह मैंने इनको अरेंज करके लिखा और जब मैंने इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ किया, ठीक हो गया, तो ये बन गया मेरे पास मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। आर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन आर स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब ये डेफिनेशन ये कहती है कि जब हम नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखते हैं तो उसको वो कहलाता है मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर से मुराद यहाँ पे है कि रेक्टेंगल और अब इस तरह की भी होती है, इस तरह की भी रेक्टेंगल होती है, इस तरह की भी होती है, और जो स्क्वायर होती है वो भी एक रेक्टेंगल ही होती है, ठीक है। तो इस तरह की रेक्टेंगल होती है। जब हम इस फॉर्म में इन नंबर्स को अरे से मुराद है अरेंजमेंट, यानी जिस तरह मैंने कहा कि 1 को भी अलग यानी साइड पे लिखा, 2 को भी अपनी जगह यानी स्पेस दे के लिखा और सीक्वेंस के साथ, ठीक है। तो फिर मैं कहूँगा कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैट्रिक्स इस तरह इस फॉर्म में हमने मैट्रिक्स को लिखना है, यानी रेक्टेंगल की फॉर्म में मैट्रिक्स को हमने लिखना है, ठीक है। अब हम फर्स्ट करते हैं और इसको इसके लिए एक और बात याद रखें कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने मैट्रिक्स को लिखना है। और फिर मैट्रिक्स को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर्स के साथ। A to Z आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक और फर्स्ट करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। P इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, 1 2 3 4। अब ये भी एक मैट्रिक्स है। अब देखें ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है या नहीं। सबसे पहले देखें इनके अंदर क्या अरेंजमेंट है, ठीक हो गया, यानी कि इनको मैंने अरेंज करके लिखा। यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है। ये पता चल रहा है कि ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये अलग अलग पता चल रहा है, ठीक हो गया। अब दूसरा अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी क्लोज कर लिया। ये भी एक ये इसकी एग्जांपल मैट्रिक्स की ये भी एग्जांपल है। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स करते हैं सी इज़ इक्वल टू, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 3 9 7 2। ये भी एक मैट्रिक्स की एग्जांपल है, कुछ भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट करते हैं ए इज इक्वल टू A B C D E F, ये अब ये भी एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स की ये सब एग्जांपल्स आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स की बात करते हैं कि मैट्रिक्स की रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। अब जो मैट्रिक्स रोज़ होती हैं वो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ना उनको बोलते हैं रोज़, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं कॉलम्स। अब मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है 3 4 5 6 7 8 9 8 3। अब हमने बताना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितनी है, ठीक हो गया। अब ये देखें इस तरह के अंदर कितनी लाइंस बनती हैं। देखें जो मैंने एरो के साथ ये शो किया हुआ, देखें ये 1
2 3। ये कौन सी हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो रोज़ होती हैं, 3 लाइंस के अंदर बन रही हैं, इसका मतलब ये 3 3 इसके अंदर क्या है, 3 रोज़ हैं। और कॉलम्स देखते हैं इसके अंदर 1 2 3, ये 1 2 3, इसके अंदर भी वर्टिकली भी 3 लाइंस बन रही हैं, इसका मतलब ये 3 क्या है, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर कॉलम्स के कितने, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब मैं फर्स्ट करते हैं एक और हम मैट्रिक्स लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 7, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हमने बताना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कौन, इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब आप देखें इसके अंदर, देखिए ये मैंने आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टली होती हैं लाइंस इनको बोलते हैं रोज़, और जो वर्टिकली होते हैं उनको वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं कॉलम्स बोलते हैं। अब 1 2 3, अब ये बन गए कॉलम्स, और 1 2, इसके अंदर 2 रोज़ हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली 2 रोज़ बनती हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 रोज़ हैं। और कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, LOMN कॉलम, ठीक है। इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम मैट्रिक्स की आर्डर की बात करते हैं। आर्डर भी यही होता है कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, यानी कि रोज़ और कॉलम की तादाद को मैट्रिक्स के अंदर आर्डर कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक लेते हैं, फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। आप ज़्यादा इस जो ये चैप्टर है ना मैट्रिक्स का, आप पे जो पहला चैप्टर है इसके अंदर आप ये वाला मैट्रिक्स, इसी तरह का मैट्रिक्स आप यूज़ करेंगे, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इसे 2x2 का होगा। मैं बताता हूँ 2x2 कैसे है। अब इसके अंदर देखिए जी रोज़ कितनी है, 1 2 रोज़ है, कॉलम कितने, 1 2 कॉलम है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर 1 और ये 2, ठीक हो गया। तो रोज़ के अंदर कितनी है, 2 रोज़ है, और कॉलम कितने, 1 2 2 कॉलम से, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 COLUMN कॉलम, ठीक है। इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब हम ऑर्डर को लिखने का तरीका ये है कि इसका ऑर्डर लिखेंगे क्या, ऑर्डर ORD, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू किसके, इतने, इसके अंदर रोज़ कितनी है, 2 लिखें सबसे पहले, 2 रोज़, दरमियान में लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन, और फिर लगाते हैं कॉलम्स की तादाद 1 2। इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। यानी कोई भी आपने मैट्रिक्स लेना है, सबसे पहले उसमें लिखनी है क्या, रोज़ की तादाद, फिर उसके अंदर लिखनी है आपने कॉलम की तादाद। आप यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स फर्क करते हैं, हम ये मैट्रिक्स है, इसकी हमने रोज़ और कॉलम, इसका ऑर्डर बताना है, तो इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, 1 1 2 2 रोज़ हैं, 1 2 3 3 कॉलम से। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले रोज़ लिखते हैं, इसी तरह ये 2 रोज़ है और मल्टीप्लाई का साइन, और कॉलम कितने हैं, 3। और ये इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर आ गया, 2x3 का ये मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। ये यानी कि ऑर्डर है, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है वो 2x3 का मैट्रिक्स है ये, यानी कि इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। यानी कि इसके लिए फार्मूला क्या यूज़ होता है, ये ऑर्डर को फाइंड करने के लिए ऑर्डर इज़ इक्वल टू M×N, यानी M रिप्रेजेंट करता है रोज़ को और N रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। यहाँ पे ये M क्या है, रोज़, और जो N है वो क्या है, कॉलम्स, वो कॉलम्स है, COLUMN। जब आप ये बुक से देखेंगे ना तो आपको सही समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आर्डर। अब उसके बाद हम देखते हैं मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स, देखते हैं कि मैट्रिक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स, ये तो मैं 4 ही आज पढ़ेंगे, बाकी भी बहुत ज़्यादा हैं इसकी, और भी
इसकी टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स के अंदर पहली टाइप्स होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में यहाँ पे आपको सिर्फ उर्दू में इसकी डेफिनेशन बताऊँगा, आपने बुक है वो बुक से वहाँ से खुद देख लेंगे डेफिनेशन वहाँ पे क्या लिखी हुई है, ठीक है। जो मैं बताऊँगा वही डेफिनेशन वहाँ पर भी लिखी होगी। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है, ठीक है, यानी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। यानी हमारे पास कोई भी, हम इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी क्या हो जाएगी, पास करते हैं हम यहाँ पर ए इज इक्वल टू, जिसके अंदर एक ही रो होती है 1 2 3। अब इसके अंदर कितनी लिखें, कॉलम क्या चाहे जितने हो, ठीक है। इसके अंदर रोज़ जो है वो रोज़ एक ही होनी चाहिए, ठीक है। कॉलम्स जितने मर्जी होने चाहिए हो जाए, कुछ उसका मसला नहीं है। अब हम यहाँ पे दूसरा लेते हैं बी इज़ इक्वल टू 1 2। ये भी इसके अंदर रोज़ कितनी है, एक ही रो है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दोनों क्या है, रो की एग्जांपल, रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है। आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। हम ये फ़र्ज़ करते हैं, ये यहाँ पे लेते हैं सी इज़ इक्वल टू यहाँ पे 3। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये बात याद रखें, ये भी एक मैट्रिक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी कितनी रोज़ हैं, एक ही रो बनती है, कॉलम चाहे जितने मर्जी हों, ठीक है। रो हमेशा एक होनी चाहिए, रो मैट्रिक्स के लिए रो एक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के दरमियान फ़र्क यह है कि इसके अंदर एक रो होती है, इसके अंदर दो, एक ही कॉलम होता है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली अ सिंगल कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, बी इज़ इक्वल टू 1 2 3। इसके अंदर देखें रोज़ चाहे जितनी हूँ, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है। उसके अंदर इसके बाद हम यहाँ पे सी इज़ इक्वल टू यहाँ ए बी, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर भी कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है। हम यहाँ पर दे सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इसको, यहाँ पे कर देते हैं 5 9। अब ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है। रोज़ की दो हैं, लेकिन कॉलम इसका एक है। रोज़ चाहे जितनी मर्जी हो, कॉलम हमेशा एक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर होती है, ठीक है। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हम पास करते हैं, यहाँ पे लेते हैं ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स लेते हैं। अब इसके अंदर देखें रोज़ कितनी है, एक दो रोज़ हैं और एक दो कॉलम, ठीक हो गया। तो इसके अंदर देखें मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स है इसके अंदर रोज़ और कॉलम की तादाद दोनों की बराबर है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम एक और मैट्रिक्स यहाँ पे ले लेते हैं, बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ठीक हो। अब इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, एक दो तीन रोज़ हैं, एक दो तीन, तीन कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये भी एक कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब उसके बाद हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर होती है, लेकिन जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती, ठीक है। तो अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे किसी भी नंबर से अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, यहाँ पे ई लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब आप देखें इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं, एक दो रोज़ हैं, और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, एक दो तीन कॉलम है, ठीक है। यानी इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लेते हैं, ओ इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 4 चलो 5 7
10। आप कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए रोज़ कितनी है, 1 2 3 तीन रोज़ हैं, 1 2। इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। तो यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो होगा वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब जो भी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बताई हैं ना, तो ये वो हम बुक पर और भी ज़्यादा लिखी हुई होंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बस आपको समझ होनी चाहिए, आप खुद से कोई भी एग्ज़ाम्पल आप मैट्रिक्स की आपको समझ हो तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का जो हमारा लेक्चर था। उसके आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद मैट्रिक्स की कुछ एग्जांपल्स देखी, उसके बाद मैट्रिक्स की रोज़ कॉलम्स और मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया। और मैट्रिक्स की आज हमने सिर्फ 4 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, बाकी भी डेफिनेशंस है वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। तो बस इतना ही था हमारा टॉपिक। अगर आपको इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, इसके बाद जो भी डेफिनेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ये मेरा नया चैनल है, तो आपने इस नए चैनल में मुझे सपोर्ट करना है। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।